बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन में हूं इमरान यूसुफजई और आज बात करेंगे क्रिकेट से हटकर थोड़ी सी सियासत के हवाले से। लेकिन ये वो सियासत नहीं है कि जो नेशनल या इंटरनेशनल सतह पर होती है। ये वही सियासत है कि जो क्रिकेट में ज़बरदस्ती से ठूंस दी गई है और हमारे हमसाये मुल्क को अल्लाह जाने कि क्या बैर है कि जब भी पाकिस्तान में क्रिकेट का कोई बड़ा इवेंट होता है, कोई टीम विजिट करती है, उनके पेट में बिला वजह का मरोड़ जो है उठना शुरू हो जाता है और उसका वक्तन फ़वक्तन इजहार भी किया जाता है। उनका मीडिया ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता है। फिल्मी मीडिया है, ज़ाहिर सी बात है कि वो कोई सेंसिबल मीडिया नहीं है कि जिसके ऊपर आप कभी कोई ढंग की चीज़ देख सकें, कभी कोई ऐसी चीज़ देख सकें जिससे किसी का फ़ायदा हो। वो मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ अफ़वाहें फैलाने का माहिर है और झूठी खबरें फैलाने का माहिर है। तो मैं समझता हूँ कि फेक न्यूज़ अगर आपने देखनी हो तो हमसाये में हमारा एक मीडिया है, उसको देखें, उसकी खबरें आपको और आपको अंदाज़ा होगा कि फेक न्यूज़ किसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज़ के हवाले से। पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम न सिर्फ वनडे सीरीज़ के लिए बल्कि साथ ही साथ ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए भी मौजूद है और पाकिस्तान श्रीलंका के अलावा तीसरी जो टीम है वो जिम्बाब्वे की होगी और इन तीनों टीमों के दरमियान सहमुल्की सीरीज़ T20 की 17 नवंबर से शुरू होगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे मैच 11 नवंबर को खेला गया जिसमें पाकिस्तान ने फतह हासिल की और उसके बाद 13 नवंबर को जो है दूसरा मैच खेला जाना था और उस दिन एक बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की खबर हमारे हमसायों के मीडिया पर चली कि श्रीलंका की टीम के खिलाड़ियों ने बाकायदा तौर पर सीरीज़ अधूरी छोड़कर वापस जाने का फैसला कर लिया है। बल्कि कई चैनल्स ने ये चलाई कि जी टीम रवाना हो गई है, वापस चली गई है श्रीलंका की टीम। हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। कुछ खिलाड़ियों की तरफ से ये एक प्रेशर डाला गया कि जी हम ये सीरीज़ अधूरी छोड़कर वापस जाना चाहते हैं, अपने मुल्क जाना चाहते हैं। उसके बाद बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने खिलाड़ियों से रब्ता किया, टीम की मैनेजमेंट से मिले। उसके बाद उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ रब्ता किया। फिर हुकूमती सतह पर भी पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान बातचीत हुई और बिलाखिर इस बात पर फैसला किया गया कि जो श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में मौजूद है वो अपना दौरा मुकम्मल करेगी और उसके बाद यहाँ से वो खेल कर वापस जाएंगे। तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल हमेशा की तरह जो हमेशा होती है, आप जानते ही हैं कि जब भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जाती है तो हमसायों में जो है बड़ी बेचैनी फैल जाती है। फिर उनकी एक कोशिश होती है कि किसी तरीके से सबूताज किया जाए, किसी तरीके से पाकिस्तान में होने वाले इस क्रिकेटिंग इवेंट को ख़राब किया जाए, बर्बाद किया जाए और उसकी मिसाल आपके सामने बहुत सारी होंगी। इससे पहले पाकिस्तान ने जब ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का जो है इनेकाद करना था इसी साल में, उसके हवाले से भी जो है बड़ी अफवाहें फैलाई गई और फिर ख़ास तौर पर बाकायदा तौर पर खेलने से मना कर दिया गया और उस मैचेस जो है उनके दूसरे वेन्यू पर खेले गए। इसी तरह से इस जो हमारे हमसाए हैं इनको सबसे ज़्यादा खुद भी नुकसान होता है। देखिए क्रिकेट में जब आप सियासत लेकर आते हैं फिर उसका नुकसान दूसरों को तो होगा, साथ में खुद आपको भी होगा और इनको सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ। एशिया कप की मेज़बानी इस मरतबा उन्हीं के पास थी लेकिन हैरतअंगेज़ तौर पर कोई एक मैच भी उनके मुल्क में नहीं हुआ। ज़ाहिर सी बात है कि जब पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया तो फाइनल भी मुल्क से बाहर हुआ और उनको एक मैच भी अपने मुल्क में देखना नसीब नहीं हुआ। फिर उसके बाद ट्रॉफी का किस्सा आप सब जानते ही हैं कि ट्रॉफी उन्होंने पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, जो कि एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, उनसे ट्रॉफी वसूल करने से इनकार कर दिया और जाहिर सी बात है कि एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव जो ACC की जानिब से लिया गया वो भी ट्रॉफी उठाकर वापस लिया और ट्रॉफी अब तक जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास है। कई मरतबा रिक्वेस्ट कर करके वो थक गए हैं कि हमें ट्रॉफी भेजी जाए, लेकिन जाहिर सी बात है बड़ा ज़बरदस्त एक मौक़िफ़ लिया है जो मोहसिन नकवी हैं एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट उनका कि जी आपको ट्रॉफी चाहिए, आप हमारे ऑफिस आएँ और यहाँ से आकर ट्रॉफी वसूल कर लें। तो मैं समझता हूँ कि जब आप दूसरों को नुकसान पहुँचाने का सोचते हैं तो फिर आपको भी नुकसान होता है और यही हुआ। इस सियासत का नुकसान खुद हमारे हमसाये को भी उठाना पड़ा। इस मरतबा भी उनको मुँह की खानी पड़ी। उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान में होने वाले इस क्रिकेट के जो इवेंट है, जो वनडे सीरीज़ है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, उसके बाद जो ट्राई नेशन सीरीज़ है उसको किसी तरह से सबूताज किया जाए और फिर ये अफवाह फैलाई गई कि जी श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो है वो वापस जा चुकी है, वापस जा रही है और कुछ चैनल्स ने ये चलाया कि जा चुकी है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिसका कोई सर पैर नहीं था। अब सूरत हाल ये है कि सिर्फ एक दिन का मैच जो है वो रीशेड्यूल किया गया है और
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा जो वनडे मैच है वो 14 नवंबर को खेला जाएगा। 15 नवंबर को इसका जो है तीसरा और आखिरी मैच श्रीलंका का खेला जाएगा। उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज भी पाकिस्तान में होगी। ओवरऑल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जब भी क्रिकेट की या किसी भी खेलों की एक्टिविटी होती है तो हमारे हमसायों में सबसे ज़्यादा उनको परेशानी इस बात की होती है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को फ़रोग मिल रहा है, कैसे पाकिस्तान के अंदर खेलों की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसका कम से कम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ कतन दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में क्रिकेट की एक्टिविटीज़ और खेलों की सरगर्मियाँ इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जारी रहेंगी। और ये भी आपको बताता चलूँ कि इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द। पाकिस्तान में नेशनल गेम्स का इनेकाद होने जा रहा है। 2 मरतबा ये मुलतवी हुई, मौसम की वजह से, कुछ और वजूहात थी उसकी वजह से। और अब दिसंबर में ये अगले महीने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इवेंट है स्पोर्ट्स का वो होने जा रहा है नेशनल गेम्स। न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पाकिस्तान के दीगर तमाम सूबों में भी ट्रायल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है और खिलाड़ियों की तैयारियों का सिलसिला जारी है। नेशनल गेम्स कुछ ही हफ्तों के बाद होने वाली है। तो पाकिस्तान में क्रिकेट समेत जितने भी खेलों की सरगर्मियां हैं उनका सिलसिला जारी है। साथ ही साथ यहाँ के मैदान भी आबाद है। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।